हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और साल 2021 मिलिट्री एविएशन के लिए बहुत बुरा साल रहा। सिर्फ एक साल में ही 11 मिलिट्री प्लेन्स और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, वो भी सिर्फ इंडिया में, जिसमें से 5 MiG-21 प्लेन था। साल 2022 भी अछूता नहीं रहा। हाल में ही 28 जुलाई 2022 में MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। दोनों पायलट्स की मौत हो गई। विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन जो पाकिस्तानी एरिया में क्रैश हुआ, वो भी MiG-21 फाइटर प्लेन ही था। ऐसे बड़े बड़े हादसे तो रिकॉर्ड में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हादसे होते हैं जो महज एक पन्ने के आर्टिकल्स में ही सिमट के रह जाते हैं और समय के साथ साथ उन्हें भुला दिया जाता है। क्यों आज के दौर में भी MiG-21 भारी मात्रा में क्रैश हो रहा है, आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। MiG-21 फाइटर प्लेन के क्रैश के पीछे सबसे बड़ा कारण है टेक्निकल फेलियर और स्ट्रक्चरल फेलियर। प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स में किसी तरह की खराबी हो तो उसे हम टेक्निकल फेलियर कहते हैं, और प्लेन का कोई हिस्सा अगर टूट के अलग हो जाए तो उसे हम स्ट्रक्चरल फेलियर कहते हैं। मैक्सिमम MiG-21 क्रैश के पीछे की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बात करते हैं इंडियन मिलिट्री फाइटर प्लेन की। अगर फाइटर प्लेन के क्रैश का लिस्ट निकाला जाए तो MiG-21 का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके पीछे के कारणों को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सन 1959 में सोवियत यूनियन के द्वारा MiG-21 को लॉन्च किया गया। साल 1961 में इंडियन एयरफोर्स को ऑफर दिया गया कि आप मेरे MiG-21 को खरीदते हैं तो हम आपके साथ इसके टेक्नोलॉजी को भी शेयर करेंगे और आपको भी ये अधिकार देंगे कि आप इसे इंडिया में असेंबल कर सके। फिर क्या था, इंडिया ने भारी मात्रा में MiG-21 खरीदा। कुछ ही सालों में इंडियन एयरफोर्स के पास करीब 1200 मिग फाइटर प्लेन हो गया, जिसमें से अभी सिर्फ 150 MiG-21 ऑपरेशनल है। बाकी के सारे प्लेन्स को या तो रिटायर कर दिया गया या फिर वो क्रैश हो गया। 1960 से लेकर अब तक 400 से भी अधिक MiG-21 क्रैश हो चुका है, जिसमें से करीब 170 इंडियन पायलट्स मारे गए और करीब 40 सिविलियन की भी मौत हो गई। ज्यादातर प्लेन क्रैश के पीछे का कारण खराब मेंटेनेंस और पार्ट्स के रिप्लेसमेंट का था। लेकिन आखिर क्यों MiG-21 के मेंटेनेंस में इतनी खामी थी? क्यों इसके पुराने पार्ट्स को नए पार्ट्स से रिप्लेस नहीं किया जा रहा था? क्या इंडियन एयरफोर्स के पास फंडिंग की कमी थी? यहाँ पर प्रॉब्लम फंडिंग की नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम सोवियत यूनियन की थी जो इसे बना रही थी। ये दौर था साल 1960 की, जब सोवियत यूनियन इस प्लेन को बनाना शुरू किया। उस दौर में पूरी दुनिया में प्रोपेलर इंजन का ही बोलबाला था। फाइटर प्लेन्स के लिए जेट इंजन बिल्कुल ही नई और अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी थी। कोई भी टेक्नोलॉजी जब नई होती है तो उसमें ढेर सारी कमियां भी होती है। यही वजह है कि MiG-21 में कुछ न कुछ टेक्निकल फेलियर होता ही रहता था। न सिर्फ MiG-21 बल्कि 1960 के दशक में जितने भी फाइटर प्लेन्स को बनाया गया सारे अनरिलायबल थे, जैसे कि MiG-17, 19, MiG-21। अमेरिकन फाइटर प्लेन का भी यही हाल था, जैसे कि A4, F4, F8 को भी 1960 के दशक में ही बनाया गया था। ये प्लेन्स भी लगातार क्रैश होता रहता था। इन प्लेन का हाल भी MiG फाइटर प्लेन के जैसे आए दिन कोई ना कोई खराबी देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बात से हम MiG को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जेट इंजन 1950-60 के दशक में सभी के लिए नया था। समय के साथ साथ अगर इंजन के कमियों को सुधारा जाता तो शायद ये टेक्निकल फेलियर होना कम हो जाता, लेकिन यहाँ पर MiG फाइटर प्लेन पीछे रह गया। ये जितनी तेजी से हजारों की संख्या में MiG फाइटर प्लेन्स बना रही थी, उतनी तेजी से इसके स्पेयर पार्ट को नहीं बनाया जा रहा था, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा मेंटेनेंस पर। अगर किसी पुराने पार्ट को नए पार्ट से रिप्लेस करना हो तो उसके लिए नया पार्ट जल्दी से मिल नहीं रहा था। कई बार तो मेंटेनेंस टीम को जुगाड़ लगाना पड़ रहा था। जुगाड़ इन द सेंस कि अगर कोई MiG-21 क्रैश हुआ है तो उसके बचे हुए पार्ट्स को निकालकर दूसरे प्लेन में फिट कर दिया जाए जिसको जरूरत है। लेकिन जरा यहाँ पर आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप कोई नया बाइक खरीदते हैं तो आपके बाइक की इंजन की वारंटी 1 साल दी जाती है, या फिर कंपनी कह देती है कि आपके बाइक का इंजन लगभग इतने 1000 घंटे आराम से चलेगा, इसके बाद आप इसका सर्विसिंग करा सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर आप श्योर रहते हैं कि मेरा बाइक एटलीस्ट 1 साल तक या इतने 1000 घंटे तक चलेगा। प्लेन के बहुत सारे पार्ट्स में भी ऐसा ही होता है। लेकिन अगर किसी पार्ट्स को पुराने क्रैश हुए प्लेन के पार्ट से रिप्लेस कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में टाइम की लिमिट ब्लैंक हो जाती है।
क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं होता कि जिस सेकेंड हैंड पुराने पार्ट्स को हम लगा रहे हैं उसकी कंडीशन कितनी सही है और ये पार्ट आखिर कब तक सही से काम करेगा। हो सकता है क्रैश के दौरान उन स्पेयर पार्ट्स में किसी तरह का डेंट हो गया हो जो दिखाई ना दे रहा हो, या उसके शेप और साइज में बदलाव हो गया हो। ऐसे में उस पार्ट को अगर किसी दूसरे प्लेन में लगा दिया जाए तो खतरा हो सकता है। मिग 21 का मेंटेनेंस सिस्टम इतना बेकार था कि आपको विकिपीडिया के पेज पर एक अलग ही सेफ्टी रिकॉर्ड का टैब मिल जाएगा। मिग 21 की बर्बादी की कहानी यहीं पर नहीं रुकी। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, यानी कि मिग 21 बनाने वाला देश अब कई टुकड़ों में बंट चुका था। द न्यू रशियन फेडरेशन ने कहा कि अब हम सोवियत यूनियन के कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करने वाले। मिग 21 के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम तोड़ रहे हैं, यानी कि जो भी थोड़े बहुत पार्ट्स मैन्युफैक्चर होता था अब वो भी बनना बंद हो गया। हालांकि 1980 के दशक तक बहुत सारे फाइटर प्लेन्स को अपडेट कर दिया गया था नई टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स हो जाने के बाद जिन जिन कंट्रीज ने मिग 21 को खरीदा था उसके सामने ये मुसीबत आने लगी कि अगर किसी पार्ट्स को बदलना है तो उन पार्ट्स को कहां से लाया जाए। एयरक्राफ्ट कंपनी में एक लाइसेंस सिस्टम होता है जिसके तहत अगर कंपनी बंद हो जाती है तो आप उस कंपनी का लाइसेंस खरीद सकते हैं ताकि लोकल एरिया में भी उसके पार्ट्स को खुद से बनाया जा सके। लेकिन वही बात हो गई कि एक प्लेन में हजारों छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, आखिर बनाएं तो कितना बनाएं। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आप 50-60 साल पुराना प्लेन यूज करते हैं जिसका मेंटेनेंस भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन प्लेन्स के साथ क्या हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स धीरे धीरे करके मिग 21 को रिटायर कर रही है और अभी सिर्फ उन्हीं प्लेन्स का यूज किया जा रहा है जो उड़ान भरने में सामर्थ हो। इंडियन एयरफोर्स ने मिग 21 को भारी मात्रा में खरीदा था, इसलिए एक साथ सभी मिग 21 को रिटायर कर देना थोड़ा सा मुश्किल है। जितनी आसानी से एक कमर्शियल प्लेन को रिटायर कर दिया जाता है उतनी आसानी से हम फाइटर प्लेन्स को रिटायर नहीं कर सकते। फाइटर प्लेन्स यानी कि लड़ाकू विमान को रिटायर नहीं किया जाता बल्कि दूसरे प्लेन से रिप्लेस किया जाता है, और अगर सैकड़ों की संख्या में प्लेन्स को रिप्लेस किया जाना है तो इसके लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। हालांकि आने वाले कुछ सालों में जल्द ही मिग 21 की जगह तेजस जेट लेने वाला है। तो फिलहाल इस छोटे से वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।